75 साल में कई मौके आए जहां आजादी को बरकरार करने की जरूरत थी, वहां भी कांग्रेस मैंने आगे होकर कुर्बानियां दी। वो पंजाब में हो, वो जम्मू कश्मीर में हो या बाकी स्टेट्स में भी हो। तो देखो, संगठन में को बदली का कोई संकेत है, मगर संगठन को मजबूत करने का संकेत जरूर है। और ये देश सभी के लिए है, मेजोरिटी के लिए भी है और मिनोरिटीज के लिए। ये दलित भाईचारे के लिए भी है, पछड़ी श्रेणियों के लिए। मगर मेजोरिटी टाइम्स अगर आप देखेंगे पिछले 75 साल में, ये जो लुधियाना वेस्ट की सीट है वो कांग्रेस के पास है। अकाली दल एक इंडिपेंडेंट जमात है, पुरानी जमात है, उनका जो फैसला है उन्होंने कर। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, ना मैं समझता हूँ ठीक ही है कि मेरा टिप्पणी अकाली दल पर करना है या किसी और पार्टी पर टिप्पणी करना। पंजाब में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में प्रताप सिंह बाजवा हैं, और आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ, उसके बाद संगठन में बदलाव हो सकता है, और उसके बाद पंजाब के संदर्भ में एक बड़ी बैठक भी दिल्ली में हुई। सीधा पूछते हैं कि क्या आने वाले समय में पंजाब में क्या संगठन में बदलाव हो सकता है, और क्या रणनीति के साथ पंजाब में आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है? देखो, संगठन में को बदली का कोई संकेत है नहीं, मगर संगठन को मजबूत करने का संकेत जरूर है। इधर भी यही चाहते हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, नौजवान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो नीचे ये है कि हम ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर अपना संगठन मजबूत करें। जो कमियां पेशी रही हैं बाकी स्टेट्स में जहां हमें जीतना चाहिए था, वो ऑर्गेनाइजेशन की कमियां थी, और स्पेशली वोटर लिस्ट को लेकर हैं, लोगों को साथ जोड़ने की है। तो ये सारी कमी पेशी दूर करेंगे। और तीसरा है कि ट्रेनिंग, आइडियोलॉजी वाइज कांग्रेस जैसी कोई भी पार्टी नहीं जो सबसे पुरानी है, तकरीबन 135-36 साल पुरानी जमात, और गौरवशाही जिसका इतिहास, जिसने देश को आजादी दिलाने में और आजादी को बरकरार रखने में 75 साल में कई मौके आए जहां आजादी को बरकरार करने की जरूरत थी, वहां भी कांग्रेस मैंने आगे होकर कुर्बानियां दी। वो पंजाब में हो, वो जम्मू कश्मीर में हो या बाकी स्टेट्स में भी हो। तो इस बात को कैंप्स लगेंगे, उसमें सबसे पहले नौजवान बच्चों को और अपने वर्कर्स को पुरानी आइडियोलॉजी, कांग्रेस का जन्म कब हुआ, उसका पर्पस क्या था, कितने बड़े पैमाने पर हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां दी, देश आजाद करवाया, और हमारी कोर आइडियोलॉजी कांग्रेस की क्या है। हमारी आइडियोलॉजी है जो देश की पहचान थी, कि टॉलरेंट नेशन की, और ये देश सभी के लिए है, मेजोरिटी के लिए भी है और मिनोरिटीज के लिए भी। ये दलित भाईचारे के लिए भी है, पछड़ी श्रेणियों के लिए भी। तो ये पढ़ो लिखों के लिए भी है, तो उनके लिए भी है जो पढ़े लिखे नहीं। तो ये इसलिए एक देश जिसकी पहचान महात्मा गांधी या लॉर्ड बुद्धा के साथ थी, आज अगर एक इनटॉलरेंट, एक रिग्रेसिव गवर्नमेंट्स की आए, तो वो हमारी पहचान पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है। सो इसलिए हम ये लोगों को अपने को समझा रहे हैं कि पार्टी कांग्रेस है जो सभी को एक रख सकती है, सभी रीजन्स को एक रखने की जरूरत है, सारी कम्युनिटीज को, क्योंकि कोर इश्यू हम हिंदुस्तानी हैं। आप किसी धर्म में हो, किसी जाति में हो, आप अपनी लैंग्वेज को बचाना चाहते हो, आप अपनी तहजीब को बचाना चाहते हो, आप अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बचाना चाहते हो, तो इस देश को इतना टॉलरेंट बना रखा है कि आप कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठता। मगर ये सारी बातों पर अब ध्यान देने की जरूरत है। ये सारी बातें ही हम पार्टी को मजबूत, और पंजाब एक मिनोरिटी मेजोरिटी सूबा है, जहां सिख अदरवाइज मिनोरिटी में है मगर पंजाब में मेजोरिटी में है, और बड़े पैमाने पर हिंदू भाईचारा भी है, हमारा क्रिश्चियन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम भाईचारा है, दलित बहुत सारे हैं। तो पंजाब की तो हमारे गुरुओं की बहुत बड़ी, आपको पंजाब में आपको पता है कि उनका प्रभाव है, और उनकी तो ये जो पॉलिसीज थी वो भी यही थी कि मानस की जात सभी की पहचान वो। और सिख धर्म एक बहुत टॉलरेंट रिलीजन है, और इसमें कास्टिज्म नहीं है। तो ये सारी बातों को पंजाबी बहुत हद तक टॉलरेंट हैं एक दूसरे में। आप देखोगे वहां जाकर बिल्कुल भाइयों की तरह हिंदू और सिख रहते हैं शुरू से ही, और सारे कम्युनिटीज में आपसी बहुत भाईचारा है। सो पंजाब इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो हमें ये उम्मीद है
कि इस नारे के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपने लोगों की बेटर मैनेजमेंट के साथ आते टाइम में कांग्रेस जो है मजबूती से निकलेगी। और पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि कोई ऐसी जमात है जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे। हमारे नौजवान बच्चे जो देश छोड़कर जा रहे हैं, उनके इधर रहने का कोई प्रबंध हो, उनके काम का कोई प्रबंध हो। और ये भी हमारी कोशिश होगी जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर स्पेशली सारे एशिया से है और यूरोप से है, वो खुले, सो दैट तजारत बढ़ सके, यहाँ जो ये ट्रेड है बढ़ सके। और मैं समझता हूँ कि एशिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग रूट अमृतसर होगा अगर बड़े पैमाने पर हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें अलाउ करेगी, तो दैट इज द ओनली वे टू सेफगार्ड पंजाब। बाजवा साहब, जैसा आपने जिक्र किया कि अब पंजाब के लोग तय करेंगे, जो कि पंजाब के लोगों के जो मुद्दे हैं, जैसा आपने जिक्र किया, लोग पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। अगर पंजाब में रोजगार रहेगा, नशे के प्रति जो युवा आकर्षित हो रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। हालांकि ये मौजूदा सरकार इस पर एक्शन मोड में भी नजर आ रही है, मगर इसका कटाक्ष भी विपक्ष की तरफ से हमेशा किया गया है, क्योंकि बड़े लोगों पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव नहीं देखा गया है। ये सब मुद्दे जो कि सब कुछ बैलेंस करके चलना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और इसमें क्या बाहर के लोगों को, जैसा पैराशूट एंट्री होती है, बाहर के लोग आके चुनाव लड़ते हैं, अपने लोग लड़े चुनाव कि अब मैं बात करूंगा लुधियाना वेस्ट की भी, उसमें आपने कैंडिडेट खड़ा किया, कुछ नाराजगी भी उसको लेकर कही गई कि कुछ पक्ष इसमें नाराज हैं। सब कुछ संगठित होकर चलना, जो कि कैंडिडेट के नाम पर कोई मंशा ना हो, संदेह ना हो, पार्टी सपोर्ट करे बैकहैंड से। नहीं, सभी बैकहैंड पर 100% पार्टी हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी और हमें पूर्ण आस है कि पंजाबी अच्छा फैसला देंगे, लुधियाने वाला अच्छा फैसला करेंगे और कांग्रेस को जिता कर लाएंगे। हाँ जी। बीजेपी ने अभी उस पर कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो देखो, वो तो उनकी अपनी पार्टी है, वो उन्होंने खुद फैसला टाइमिंग का लेना है। मैं तो अपनी पार्टी के फैसले की बात कर सकता हूँ, बीजेपी की का क्या फैसला है और कब होगा वो तो वो जाने। तो हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, को पहले कैंडिडेट अनाउंस करते हैं, को बाद में करते हैं, सो वी लीव इट टू दैट। मगर मेजोरिटी टाइम्स अगर आप देखेंगे पिछले 75 साल में, ये जो लुधियाना वेस्ट की सीट है वो कांग्रेस के पास ही रही है। तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है हम कि इस दफा भी कांग्रेस जो है और पंजाब के लोग और लुधियाना के लोग कांग्रेस को चुनना चाहेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा बाजवा जी, कि जिस तरीके से पार्टी अभी संगठित है, जैसा आपने भी कहा, और अभी जो नए प्रभारी नियुक्त हुए हैं उन्होंने भी हाल में बैठक भी ली, कई चीजें निकल के आई, रूमर्स निकल के आए कि बड़े नेता छोटे नेता आपसी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, जिससे पार्टी में लोगों के बीच में दूरियां पैदा हो रही हैं और इसका खामियाजा वर्कर्स के बीच में देखने को मिल रहा है। इस डिफरेंस को कैसे दूर कर पाएंगे? मेरा ख्याल ये गलत है, ये र्यूमर मॉन्गरिंग का एक हिस्सा है और मौजूदा सरकार जो है वो पास्ट मास्टर्स हैं इस जॉब में। डिफरेंसेस हमारे नहीं है, डिफरेंसेस इनमें है जो आज की सरकार है, मगर वो मीडिया मैनेजमेंट के जरिए ये दिखाती है कि हमारे में नहीं, जो हमारी मेन ऑपोजिशन है उसमें डिफरेंस। आप देखिए, जब भी कहीं कोई ऐसा कोई मौका बना है जहां भी कांग्रेस के किसी लीडर के खिलाफ इस पार्टी ने कोई एक्शन लेने की बात की, सारी कांग्रेस की लीडरशिप एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हुई है। सो ये बात आप ही का खुद का वो जवाब है कि आते टाइम में आप देखेंगे कांग्रेस एक होगी और इनकी पार्टी जो है इस टाइम राज कर रही, इनके इंटरनल डिफरेंसेस जो हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आने शुरू हो मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से सुखबीर बादल अभी प्रधान बने हैं दोबारा, और तमाम सिनेरियो हमने देखा, पॉलिटिकल ड्रामा हमने देखा, इसको कैसे देखते? क्योंकि बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर उन्हें नया अध्यक्ष चुनना चाहिए था? मैं इस पर, क्योंकि ये अकाली दल एक इंडिपेंडेंट जमात है, पुरानी जमात है, उनका जो फैसला है उन्होंने करना है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, ना मैं समझता हूं ठीक ही है कि मेरा टिप्पणी अकाली दल पर करना है या किसी और पार्टी पर टिप्पणी करना। मैं तो अपनी पार्टी की जो हमारा इंडिविजुअल बात है उस पर कर सकता हूं, दूसरी पार्टी पर मेरा बनता नहीं। और जो बन गया तो वो पार्टी ने सोच समझ कर ही बनाया होगा जी, तो उस पर कटाश करना या कोई बात करनी मेरा ख्याल ठीक नहीं रहेगी। बातचीत करने के लिए तो आप सुन रहे थे प्रताप सिंह बाजवा को, तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ।
खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं रवि मिश्रा,